हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लियोनेल मेस्सी बार्सिलोना के साथ करार ख़त्म होने के बाद अब किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं। दोस्तों, मेस्सी पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब जो है उसमें शामिल हुए हैं और इनके अध्यक्ष है नस्सेर अल खलीफी और यहाँ के टीम मैनेजर है थॉमस टुचेल। ठीक है। मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 रोसेरियो अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है। दोस्तों, ये हो जाएगा धमतरी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 सीटें। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 सीटें। और लोकसभा सीटें 11 सीट। और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो यहाँ का उच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय बिलासपुर। और कुछ फेमस जगह जो छत्तीसगढ़ में है, जैसे चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, ये सब छत्तीसगढ़ में ही है। अब ये जो सामुदायिक वन संसाधन है, ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र के 5 गांव के ग्राम सभाओं को 14,000 एकड़ जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि देश में पहली बार राज्य के शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को वहां के जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी से की गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है। दोस्तों, ये नामित हुए हैं स्टेफनी टेलर और जो वेस्ट इंडीज की कप्तान है। और ये दूसरे हो जाएंगे बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों, ये की है महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र में ज़िले कितने हैं? दोस्तों, 36 ज़िले हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और हाल ही में मलेशिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मलेशिया में भारत का उच्चायुक्त हाल ही में बी नागभूषण जी को किया गया है। इनका पूरा नाम हो जाएगा बी नागभूषण रेड्डी, जो कि 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा ग्रेड 2 के अधिकारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। दोस्तों, अपना भारत 122वें स्थान पर रहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया। दोस्तों, ये हो जाएगा इंदौर। इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। दोस्तों, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को जान लेते हैं। यह सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में पहल की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों और कस्बों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। दोस्तों, ये दिया गया है बीडी मिश्रा जी को, भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर। और मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा।
मिजोरम के जो पार्क है, एक मुरले नेशनल पार्क है और एक लेंगतेंग वन्य अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य में वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? दोस्तों ये जीते हैं नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और नागालैंड के गवर्नर ये हो जाएगा रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, नागालैंड में कितने जिले हैं? 11 जिले। नागालैंड के वन्य अभ्यारण्य ये हो जाएगा इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक हो जाएगा रंगापहर वन्य जीव अभ्यारण्य और एक हो जाएगा फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पुलिबडजे वन्य जीव अभ्यारण्य, सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? दोस्तों इसकी मेजबान जो है आईटी मंत्रालय करेगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट, अक्टूबर में मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से प्री इवेंट आयोजित किए जाएंगे। IIGF 2021 का आयोजन इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया थीम के तहत किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण और हितधारक चर्चा में भारतीयों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाता है। यह ब्रॉडबैंड के विकास को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। दोस्तों आईटी का मुख्यालय संचार भवन नई दिल्ली में। ठीक है,